हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशन, जो कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज ये सेकंड क्लास है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज हमारा चलेगा 21 से क्वेश्चंस। ओके, देखिए, एडवांस एडवांस के साथ क्या यूज़ करते हैं? फॉर। क्या प्रीपोजिशन आता है आपका? फॉर। ठीक है, तो एडवांस फॉर का मतलब क्या होता है? मेचर। और मेचर मीन्स क्या होता है फ्रेंड? मेचर मीन्स होता है परिपक्व। क्या होता है? परिपक्व। ओके, तो एडवांस एडवांस के साथ आप क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे, जो कि मतलब होता है उसका मेचर, मतलब कि परिपक्व। तो ही इज एडवांस फॉर हिज ईयर्स। ही इज एडवांस फॉर हिज ईयर्स, मतलब कि वह अब इस साल क्या हो गया है? परिपक्व है। इस साल के लिए वो क्या हो गया है? परिपक्व है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, एडवांस बाय। अभी एडवांस फॉर हम लोगों ने पढ़ा। क्या पढ़ा? एडवांस फॉर। इसमें हम क्या लगा रहे थे? फॉर, और उसका मतलब क्या था? मेचर। क्या था फ्रेंड? मेचर। ओके, और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे एडवांस बाय। क्या पढ़ेंगे? एडवांस बाय। और एडवांस बाय का मतलब क्या होता है फ्रेंड? एडवांस बाय का मतलब होता है प्रीपोन। और प्रीपोन का मतलब क्या होता है? प्रीपोन का मतलब होता है मतलब कि पूर्व स्थगित। पहले से क्या है? ये चीज़ स्थगित है, मतलब कि बंद है। ठीक है, तो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द विजिट ऑफ वीरू हैज़ बीन एडवांस बाय 2 days। मतलब कि जो वीरू की विजिट है वो ऑलरेडी 2 दिन के पहले से ही एडवांस में क्या कर दी गई है? प्रीपोन कर दी गई थी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका बन गया एडवांस बाय। ठीक है, एडवांस के साथ क्या लगाएंगे? बाय, तो बन जाएगा आपका प्रीपोन। ओके, पूर्व स्थगित करना। बात क्लियर हो गई ना फ्रेंड? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, एबाइड। क्या है फ्रेंड? एबाइड। एबाइड का मतलब क्या होता है? ओके, तो एबाइड के साथ हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? एबाइड के साथ हम लगाएंगे बाय। और एबाइड का मतलब होता है फ्रेंड क्या? पालन करना, आज्ञा का पालन करना। ओके, ये क्या होता है? एबाइड होता है। ओके, और इसका मतलब क्या है? रूल्स कंप्लाई विद। ठीक है, अनुपालन करना। ओके, तो एबाइड बाय आपको याद रख लेना है। एबाइड के साथ आप क्या यूज करेंगे? बाय। और एबाइड का मतलब क्या होता है? आज्ञा का पालन करना या फिर अनुपालन करना। ओके, तो देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल से, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यू शुड एबाइड बाय द रूल्स लेट डाउन बाय द कमिटी। मतलब कि तुम्हें मानना चाहिए किसके रूल्स को? कमिटी के जो रूल्स हैं आपको उनको क्या करना चाहिए? उनका अनुपालन करना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है आपका एबाइड बाय। बात क्लियर हो गई ना? मतलब कि आपको जो भी कमेटी के जितने भी रूल्स हैं उनको क्या करना चाहिए? आपको पालन करना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हो गई ना? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। देखिए, क्या है? एक्यूज्ड ऑफ। और एक्यूज क्या होता है? देख लीजिए, एक्यूज मीन्स होता है कोई, मतलब कि क्या? दोषी करार हो जाना। ठीक है, ये क्या होता है? एक्यूज्ड। तो देखिए, एक्यूज्ड मीन्स क्या होता है फ्रेंड? एक्यूज्ड मीन्स होता है आपका दोषी करार कर, मतलब कि हो जाना। ए क्राइम चार्ज विद, मतलब कि उसके क्राइम पर क्या लगाया गया? मतलब चार्ज लगाया गया या फिर दोषी ठहराया गया। ठीक है, दोषी होना आप बोल सकते हैं एक्यूज्ड ऑफ। एक्यूज के साथ आप कौन सा प्रीपोजिशन ऐड करेंगे? ऑफ प्रीपोजिशन। इसमें फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। अब इसमें आप ये क्वेश्चन मत किया करिए कि ये क्यों है। ठीक है, क्योंकि ये ग्रामर है, ग्रामर में क्यों ये नहीं लगाते? क्योंकि ग्रामर में जो फिक्स्ड है वो फिक्स्ड है। ओके, तो ये बात क्लियर होगी आपकी। एक्यूज्ड के साथ आप ऑफ ही आता है। ठीक है, जो रूल्स इसमें दिए गए हैं आप उनको जरूर फॉलो करें। ठीक है, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट एंड कन्विक्टेड, मतलब कि चोर को क्या किया गया? उसने चोर को मतलब दोषी ठहराया और कन्विक्ट किया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। क्योंकि जो ग्रामर में रूल्स बनाए गए हैं
वो रूल्स ऑलरेडी हम लोग फॉलो करते हैं और आप लोग भी उसको फॉलो करिए, ठीक है। एक्विट ऑफ, एक्विट, ठीक है। अब एक्विट ऑफ का मतलब क्या होता है, देख लीजिए। एक्विट ऑफ होता है आपका मतलब कि बरी करना, किसी को क्या करना, क्राइम डिफॉल्ट, मतलब कि छुटकारा, कोई क्राइम किया है और क्राइम से उसको क्या मिल गई, आज़ादी मिल गई, ठीक है, उसको बरी कर दिया गया। आप बोलते हैं ना उसमें मतलब जो क्राइम करता है अगर उसको जेल हो जाती है तो उसके बाद अगर उसको छूट मतलब कि छूट दी जाती है तो उसको बोलते हैं बरी करना, ओके। तो वो होता है आपका एक्विट, और एक्विट के साथ हम क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं। प्रीपोजिशन आपका क्या आता है, ऑफ, एक्विट ऑफ। एक्विट मीन्स क्या होता है, बरी करना, ओके। तो ये सारी जितनी भी मीनिंग्स हैं आप इनको भी जरूर अच्छे से याद रख लीजिए, ओके। एक्विट, एक्विट मीन्स क्या होता है, बरी करना। ही वॉज एक्विटेड ऑफ द क्राइम, मतलब उसको क्राइम से क्या कर दिया गया, बरी कर दिया गया था, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए एडमिट टू, एक एडमिट टू होता है, एक एडमिट ऑफ होता है। पहले आप एडमिट टू समझिए, ठीक है। तो एडमिट और उसके बाद प्रीपोजिशन क्या लगाते हैं, टू, तो इसका मतलब बन जाता है कोई एडमिशन करना, मतलब कि एडमिशन करवाना, एडमिशन लेना किसी में, ओके, प्रवेश लेना आप बोल सकते हैं इसको। तो ये क्या होता है आपका एडमिट टू, एडमिट के साथ जब टू लगाएंगे तो वो बन जाता है आपका एडमिशन, ओके। देखिए फॉर एग्जांपल, ही वाज एडमिटेड टू द स्कूल ऑन मेरिट, मतलब उसको मेरिट के आधार पर स्कूल में क्या मिला, एडमिशन मिला था, ओके। उसको मेरिट के अकॉर्डिंग उसको क्या मिला, स्कूल में एडमिशन मिला था, ओके। तो ये हो गया आपका एडमिट टू। नेक्स्ट देखिए इसके बाद एडमिट ऑफ, ओके। एडमिट ऑफ, एडमिट ऑफ का मतलब क्या होता है, देख लीजिए। एडमिट ऑफ का मतलब होता है आपका स्कोप फॉर, किसी चीज़ में क्या होना, स्कोप होना, मतलब किसी चीज़ के लिए क्या होना, स्कोप होना। योर क्राइम डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज, मतलब कि आप तुमने जो क्राइम किया है वो कोई भी एक्सक्यूज उसमें एडमिट नहीं है, ठीक है। कोई भी उसमें जो एक्सक्यूज होना चाहिए, कोई भी स्कोप उसके लिए नहीं है, ठीक है। तो ये होता है आपका एडमिट ऑफ, उसका मतलब क्या होता है, स्कोर, वो स्कोप फॉर, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। अब एक होता है एडमिट इनटू, क्या होता है एडमिट इनटू, हमने क्या क्या पढ़ा, एडमिट ऑफ पढ़ लिया, एडमिट टू पढ़ लिया, अब आप पढ़ेंगे एडमिट इनटू। और एडमिट इनटू का मतलब क्या होता है, एडमिटेंस, क्या होता है फ्रेंड, एडमिटेंस, ओके, मतलब प्रवेश करना, ठीक है, अंदर जाना, ये क्या होता है आपका एडमिटेंस, ओके। तो ही वाज एडमिटेड इन टू द रूम ऑफ द प्रिंसिपल, उसने प्रिंसिपल के रूम में क्या किया, एंटर किया, जिसे आप बोल सकते हो, मतलब यह प्रवेश किया, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका एडमिटेंस। तो आप याद रखेंगे एडमिट टू, एडमिट ऑफ एंड एडमिट इन टू, ठीक है। एडमिट टू का मतलब क्या बताया, एडमिशन बताया, और एडमिट ऑफ का मतलब क्या बताया, एडमिट ऑफ का मतलब आपका क्या था, स्कोप फॉर, और एडमिट इनटू का क्या मतलब है, एडमिटेंस, मतलब कि प्रवेश करना, एंटर करना। बात क्लियर हो गई ना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था एडमिट वन, एडमिट वाला, ओके। ए लाइट ऑन, ए लाइट ऑन का मतलब ए लाइट के साथ हम क्या यूज करते हैं, ऑन यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, द ग्राउंड, क्या होता है फ्रेंड, द ग्राउंड, मतलब कि कोई फ्लोर। द बर्ड्स एलाइटेड इन टू द रूम ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब कि जो चिड़िया थी वो प्रिंसिपल के रूम में क्या क्या की गई, मतलब कि देखी गई, ठीक है, मतलब कि एलाइटेड थी। तो ये होता है आपका क्या, एलाइटेड ऑन। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए एलाइट फ्रॉम, एलाइट के साथ अब क्या लगता है, एक हो गया फ्रॉम। एलाइट फ्रॉम किसके लिए लगाते हैं, बस कार या ट्रेन के लिए, किसके लिए, बस कार या ट्रेन के लिए, ओके। तो देख लेते हैं फॉर एग्जांपल,
When he alighted from the car, he was welcomed with open arms. मतलब जब वह कार से क्या हुआ, मतलब कि देखा गया, तो वो फिर उसको क्या किया गया, ही वॉज वेलकम्ड विद ओपन, और उसको दोनों अपने हाथों से ही उसको क्या किया, वेलकम किया गया था। ठीक है, तो ये है आपका एलाइट फ्रॉम। तो ये दोनों भी याद रख लेना है आपको। एक होता है एलाइट एक्ट। क्या होता है एलाइट एक्ट? एलाइट के साथ हम क्या लगाते हैं, एट, और इसका मतलब क्या होता है, किसी एक्ट पर यूज करना, कोई एक्ट होना। ठीक है, सुहानी वाज एनॉयड। ओ, इसमें देखिए एनॉयड वाला है, चलिए कोई बात नहीं, इसको हटाइए। इसको एनॉयड, एनॉयड के साथ भी हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। एनॉयड मीन्स क्या होता है, मतलब कि चिंतित होना। ठीक है, तो एनॉयड एट द मिसबिहेवियर ऑफ हिज फ्रेंड। सुहानी अपने जो फ्रेंड था, जो फ्रेंड थी उसकी, उसके मिसबिहेवियर पर क्या थी, वो चिंतित थी। और हाँ, एनॉयड के साथ क्या लगाते हैं फ्रेंड, एट लगाते हैं। ये भी एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। और एनॉयड अगर विद आता है तो वो किसके लिए यूज किया जाता है, पर्सन के लिए। ठीक है, वो समथिंग के लिए यूज किया जाता है एनॉयड एट, और एनॉय विद किसके लिए यूज किया जाता है, पर्सन के लिए। ठीक है, देख लेते हैं। एनॉयड आपको पता है क्या होता है, चिंतित होना। ठीक है, तो नो बडी वॉज एनॉयड विद हिज फ्रेंड्स एंड अकाउंट फॉर दिस देयर मिसबिहेवियर। कोई भी ऐसा वो नहीं, कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो अपने फ्रेंड के लिए, मतलब उसके मिसबिहेवियर के लिए कोई चिंतित था। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका है पर्सन के लिए एनॉयड, एनॉयड विद यूज करेंगे हम लोग। अब देखिए एस्पायर आफ्टर। एस्पायर के साथ क्या लगाना है, आफ्टर लगाएंगे। क्या लगाएंगे फ्रेंड, आफ्टर लगाएंगे। ठीक, और इसका मतलब क्या होता है, कोई फेम होना। इट इज ह्यूमन नेचर टू एस्पायर आफ्टर फेम। ओके, तो एस्पायर के बाद आप बस इतना याद रख लेना है, एस्पायर के बाद आप क्या लगाएंगे, आफ्टर। ये क्या है आपका प्रीपोजिशन। उसका मतलब क्या होता है, कोई फेम होना। इट इज ह्यूमन नेचर टू एस्पायर आफ्टर फेम। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। एस्पायर टू, एस्पायर टू का मतलब क्या होता है, द पोस्ट, कोई पोस्ट के लिए यूज करते हैं क्या, एस्पायर टू। ऑल द कैंडिडेट एस्पायर टू पोस्ट ऑफ कमीशन ऑफिसर। मतलब जितने भी कैंडिडेट्स थे वो सारे कमीशन ऑफिसर के लिए क्या किए थे, पोस्ट मतलब किए गए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस। एम्यूज एट, एम्यूज का मतलब क्या होता है, मॉक एट या फिर लॉफ एट। मतलब कि एम्यूज का मतलब होता है खुशी, मतलब कि कोई मजाक या खुशी। ठीक है, और इसका क्या हो, कोई मॉक करना मतलब कोई मजाक करना, लाफ मीन्स हंसना। ठीक है, मजाक मूड में क्या होता है, इंसान हंसता ही है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हो गया, एम्यूज। एम्यूज का मतलब क्या होता है, हंसना, हंसी मजाक करना। ठीक है, तो और एम्यूज के साथ हम क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, एट। ओके, तो एवरी वन वॉज ग्रेटली एम्यूज्ड एट हिज ऑकवर्ड बिहेवियर ड्यूरिंग द शेरमनी। मतलब प्रत्येक आदमी, जितने भी आदमी थे, वो जो शेरमनी मतलब कि, हाँ, शेरमनी के दौरान उसके ऑकवर्ड बिहेवियर से, मतलब कि कोई अजीब टाइप के बिहेवियर से सब लोग क्या हो गए, बहुत ज़्यादा मतलब कि हंसने लगे या फिर बहुत ज़्यादा मिमिक्री करने लगे। ठीक है, ये होता है आपका एम्यूज एट। ओके, हंसने के लिए यूज करते हैं, मॉक के लिए यूज करते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। एक आता है एम्यूज के साथ क्या यूज करते हैं, विद। ठीक है, एक होता है एम्यूज एट, अगर लगाएंगे तो उसका मतलब हो जाएगा लाफ करना या फिर मॉक एट करना। और अगर विद यूज करते हैं तो वो उसका मतलब क्या होता है, एंजॉय करना। क्या होता है फ्रेंड, एंजॉय करना। एम्यूज विद भी यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है एंजॉय करना। आप ये भी याद रखेंगे, एम्यूज के साथ क्या यूज होता है, विद यूज होता है। ओके, एट भी यूज होता है और विद भी यूज होता है। एट अगर यूज होगा तो हंसी मजाक के लिए यूज होगा, और
विद यूज होगा तो वो इंजॉय करने के लिए यूज होगा, ठीक है। दे अम्यूज्ड देमसेल्व्स विद प्लेइंग वीडियो गेम्स, मतलब वे जितने भी लोग थे वे अपने वीडियो गेम्स को खेल करके बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अम्यूज विद मतलब कि इंजॉय करना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट उन क्वेश्चंस को। आंसर, आंसर तो आप जानते हैं, आंसर के साथ हम क्या लगाते हैं, हमेशा टू लगाते हैं। ये किसके लिए, पर्सन के लिए। अगर पर्सन इसके बाद कोई पर्सन आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आंसर टू। क्या यूज करेंगे, आंसर टू, ठीक है। आंसर के साथ हम क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन टू, ठीक। देख लेते हैं, व्हाट विल यू आंसर टू योर फादर, ठीक है। क्या तुमने अपने पापा का आंसर, मतलब कि पापा को आंसर दिया होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका बन गया कोई पर्सन के लिए आप क्या यूज करेंगे, आंसर के साथ टू यूज करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं नेक्स्ट वन इसी का। एक होता है आंसर के साथ हम फॉर यूज करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंसर के साथ जब फॉर यूज करते हैं, ठीक है, तो ये होता है, इसका मतलब होता है एक्सप्लेन करना, अकाउंट फॉर। क्या होता है फ्रेंड, एक्सप्लेन करना, कोई चीज़ क्या करना, बहुत अच्छे से समझाना, वो क्या होता है, आंसर फॉर। तो यू विल हैव टू आंसर योर मिस डीड्स, तुम्हारे मिस डीड्स का उस तुमने क्या किया, आंसर दिया होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर क्या होता है, अकाउंट फॉर मीन्स होता है एक्सप्लेन करना, ठीक है। अकाउंट के साथ जब हम फॉर लगा देते हैं तो वो बन जाता है एक्सप्लेन करना। क्या करना, एक्सप्लेन करना, मतलब कि विस्तार रूप से समझाना, या ठीक है। तो देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू शुड अकाउंट फॉर योर एब्सेंस फ्रॉम द ऑफिस, मतलब कि तुम्हें ऑफिस, मतलब कि ऑफिस से अगर आप, मतलब उससे क्या है, एब्सेंस हैं, मतलब कि छुट्टी पर हैं, तो आपको एक्सप्लेन कर देना चाहिए। अगर आप ऑफिस से छुट्टी ले रहे हैं तो आपको उसके लिए क्या कर देना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है, कि क्यों छुट्टी ले रहे हैं, ओके। बात क्लियर हो गई ना। तो अकाउंट फॉर आपको याद रखना है, एक्सप्लेन करना, ठीक। चलिए देखिए, एंटीपैथी टू क्या है, एंटीपैथी टू, एंटीपैथी टू का मतलब क्या होता है, एवर्स टू ए थिंग्स। एवर्स मीन्स क्या होता है, हेट करना। कोई चीज़ से अगर आप हेट कर रहे हैं तो क्या लगा रहे हैं, आप टू यूज करेंगे एंटीपैथी के साथ। और अगर आप एंटीपैथी पैथी अगर कोई पर्सन के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए आप लगाएंगे अगेंस्ट। क्या लगाएंगे फ्रेंड, अगेंस्ट, ओके। तो एक होता है एंटीपैथी के साथ क्या लगा आता है, प्रीपोजिशन टू, और एक एंटीपैथी के साथ प्रीपोजिशन आता है अगेंस्ट। जब टू लगता है तो वो किसी चीज़ से नफरत करने के लिए होता है, और अगर आप पर्सन से नफरत कर रहे हैं तो आप लगाएंगे अगेंस्ट, ओके। तो ये बात दोनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हैं और अच्छे से आप याद रखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, आई हैव ग्रेट एंटीपैथी टू वाइन, मतलब कि मैं वाइन से बहुत ज़्यादा क्या करता हूँ, हेट रखता हूँ, ठीक है। मतलब कि शराब से मैं बहुत ज़्यादा हेट रखता हूँ, बहुत ज़्यादा नफरत रखता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई एंटीपैथी टू। और एक अगेंस्ट अगर यहीं पे हो जाए, एंटीपैथी अगेंस्ट, मतलब कि बैड बॉयज़, ऐसे बोल दिया जाए, आई हैव ग्रेट एंटीपैथी अगेंस्ट बैड बॉयज़, मतलब कि मैं बैड बॉयज़ से क्या करता हूँ, बहुत ज़्यादा नफरत रखता हूँ, ठीक है। तो ये तरीके हो जाएगा आपका एंटीपैथी अगेंस्ट। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ओ चलिए यहीं तक लास्ट था आपका, ओके। 40 क्वेश्चंस, मतलब 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने आज कवर कर लिए हैं। तो टोटल मिला के 40 क्वेश्चंस हमने 2 दिन में कवर कर लिए हैं। प्रीपोजिशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है जो एग्जाम में आपके आते ही आते हैं, ओके। तो आप लोग ये जितने भी प्रीपोजिशन करवाए, ये सीरीज चल रही है, आप लोग ज़रूर इसको देखिएगा, ओके। और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए, अच्छे से याद करने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में 4 से 5 ये अच्छा नंबर तक पूछे जाते हैं, ओके। तो इसको आप बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ओके।
तो चलिए फ्रेंड्स, और आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। 1K सब्सक्राइबर ज़रूर होना चाहिए, ओके। और लाइक ज़रूर सेशन को कर दिया करिए, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।